नमस्कार, डीएनपी इंडिया देख रहे हैं आप। साथ हूं मैं आपके राहुल चौधरी। देश की राजधानी दिल्ली से कुछ दूरी पर ग्रेटर नोएडा के दादरी क्षेत्र से एक ऐसी घटना सामने आई जिसने पूरे देश को शर्मिंदा कर दिया। जब एक मां ने रोते हुए कहा, मेरी लाडो को मार डाला, कहां हो पीएम मोदी, सीएम योगी। उस दरिंदे को गोली मार दो, उसके घर पर बुलडोजर चलाओ। उस मां की बेटी तो अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन एक उम्मीद है कि उस बेटी को इंसाफ जरूर मिलेगा, क्योंकि प्रदेश के मुखिया हैं योगी आदित्यनाथ। इसीलिए बेटी की मां ने कहा, कहां हो योगी, उस दरिंदे को, उस जल्लाद को गोली मार दो। हुआ ठीक वैसा ही। उस दरिंदे के पैर में गोली मारकर उसे लंगड़ा कर दिया गया है। गिरफ्तार आरोपी विपिन भाटी को कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। इसके अलावा मुकदमे में नामजद मृतका निक्की की सास दयावती और जेठ को भी पुलिस ने धर दबोचा है। मामला ग्रेटर नोएडा के थाना कासना क्षेत्र के सिरसा गांव का है, जहां एक होनहार बेटी दहेज लोभियों के लालच की भेंट चढ़ गई। दरअसल पूरा मामला दहेज से जुड़ा है और दहेज के लालच में आकर आरोपियों ने एक होनहार बहू को जिंदा जलाकर मार डाला। मृतका निक्की के पति विपिन भाटी और ससुराल वालों ने निक्की के द्वारा उनके परिवार से 36 लाख के दहेज की मांग की। मांग पूरी ना होने पर निक्की को उनके 6 साल के मासूम बेटे के सामने ही थिनर डालकर लाइटर से जिंदा जलाकर मौत के घाट उतार दिया गया। निक्की की मां आंखों में आंसू लेकर बताती है कि मेरी बेटी कहती थी, मम्मी आप परेशान ना हो, एक दिन सब अच्छा हो जाएगा। लेकिन वो अच्छा दिन आए बिना ही चली गई। उन्होंने बताया कि हमने शादी में अपनी हैसियत के अनुसार स्कॉर्पियो दी, बुलेट दी, 11 तोले सोना दिया, फिर भी इनका मन नहीं भरा। इन लालची दरिंदों ने मेरी बेटी को बड़ी बेरहमी से आग लगाकर मौत के घाट उतार दिया। मेरी लाडली को इन दरिंदों ने कई बार मारा पीटा। हम घर लेकर के आए, इसके बाद ससुराल वाले भरी पंचायत में हाथ जोड़कर उसे वापस ले गए। उन्होंने वादा किया कि अब ऐसा नहीं होगा, लेकिन उन दहेज लोभियों ने मेरी लाडली को जलाकर मार दिया। आंखों में आंसू लिए बिलखती रोती हुई मां ने गुस्से और दर्द में कहा, उस लालची दरिंदे को ऐसे ही आग में जलना चाहिए, उसके घर पर बुलडोजर चलना चाहिए। मां ने पीएम मोदी, सीएम योगी से इंसाफ की गुहार लगाते हुए कहा कि मेरी बेटी को न्याय दो, उस कसाई को गोली मार दो। वहीं निक्की भाटी की दादी ने आंखों में आंसू लिए हुए रोते हुए बताया कि निक्की कहती थी कि पापा मुझे ससुराल से ले चलो, मुझे इन लोगों से खतरा है। लेकिन उसके पापा समझाते थे कि एक दिन सब अच्छा हो जाएगा। मेरी पोती भूखी प्यासी रहती थी, फिर भी चुप रहने को कहा जाता था। मेरी निक्की को समाज ने हमेशा के लिए छीन लिया। इन सब घटनाओं के बीच दिल को झकझोर देने वाली बात यह है कि निक्की का महज 6 साल का बेटा इस भयावह हत्याकांड का साक्ष्य बना। बेटे ने पुलिस को बताया कि मम्मी के ऊपर कुछ डाला, फिर थप्पड़ मारा और इसके बाद लाइटर से आग लगा दी। इस मासूम की गवाही ने ससुराल वालों की क्रूरता को उजागर कर दिया। वहीं निक्की के पिता भिकारी सिंह पायला ने बताया कि हमने स्कॉर्पियो, बुलेट, नकदी और 11 तोले सोना दिया, फिर भी इनका लालच खत्म नहीं हुआ। मेरी बेटी ने पार्लर चलाकर अपने बेटे को पाला, लेकिन इन कसाईयों ने उसे नर्क जैसी जिंदगी दी और आखिर में जला दिया। पुलिस ने पीड़ित परिजनों की तहरीर पर विपिन भाटी, ससुर सत्यवीर भाटी, सास दया और जेठ रोहित भाटी के खिलाफ हत्या, आपराधिक साजिश और जानबूझकर चोट पहुंचाने का मामला दर्ज किया है। मामले में
विपिन, सास दया और उसके जेठ को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि बाकी आरोपी अभी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। प्रशासन का कहना है किसी को बख्शा नहीं जाएगा। मामले में कुछ नए तथ्य भी सामने आए हैं। पता चला है कि निक्की और उसके पति विपिन भाटी के बीच इंस्टाग्राम और पार्लर दोबारा खोलने की इच्छा को लेकर भी झगड़ा चलता रहता था। विपिन भाटी और उसका परिवार नहीं चाहता था कि निक्की इंस्टाग्राम पर रील्स डाले और पार्लर का काम दोबारा शुरू करे। विपिन को शनिवार को गिरफ्तार किया गया था और उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। विपिन से पूछताछ के बाद पुलिस ने नए तथ्यों का खुलासा किया है। इस दहेज हत्याकांड में अब तक की जांच के बाद यह भी सामने आया है कि विपिन नहीं चाहता था कि निक्की दोबारा अपना पार्लर चलाए और रील्स बनाए। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक 21 अगस्त को निक्की और उसके पति विपिन के बीच पार्लर को लेकर बहुत झगड़ा हुआ था। वो दोबारा पार्लर खोलना चाहती थी, जबकि उसका पति नहीं चाहता था और इसी बात पर झगड़ा हुआ। कासना के एसएचओ धर्मेंद्र शुक्ला ने बताया है कि विपिन ने निक्की को बताया था कि उसके परिवार में रील्स बनाना और पार्लर चलाने की अनुमति नहीं है। इस बात को लेकर विवाद बढ़ गया था। पुलिस के मुताबिक विपिन के भाई रोहित की पत्नी कंचन के साथ भी मारपीट होती थी, लेकिन उस दिन वो बीमार थी। कंचन और निक्की इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर एक्टिव थीं। वे पार्लर का चैनल चलाती थी। उनके चैनल का नाम था मेकओवर बाय कंचन। इस इंस्टाग्राम अकाउंट पर 54,000 फॉलोअर्स थे। दोनों बहनों के पर्सनल अकाउंट भी थे। कंचन के 22,000 फॉलोअर्स थे और निक्की के अकाउंट पर 1147 फॉलोअर्स थे। उसका अकाउंट प्राइवेट था। जो कंटेंट उन्होंने एक साथ डाले थे उन पर 2.9 मिलियन व्यूज आए थे। वहीं निक्की के भाई रोहित गुर्जर ने आरोप लगाया कि शादी के 2 साल बाद ससुराल पक्ष के लोगों ने दहेज, खासकर लग्जरी कारों की मांग करनी शुरू कर दी थी। उसने बताया कि शादी को 9 साल हुए थे और इस दौरान कई बार दहेज को लेकर विवाद के बाद निक्की मायके आई थी। वहीं घटना के बाद आरोपी पति विपिन ने गिरफ्तारी से कुछ समय पहले इंस्टाग्राम पर एक भावुक पोस्ट डाली। इसमें उसने खुद को निर्दोष बताते हुए कहा कि दुनिया मुझे कातिल कह रही है, निक्की तुमने मुझे क्यों छोड़ दिया। ये पोस्ट सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। इस मामले में एडीसीपी सुधीर कुमार ने बताया है कि पुलिस प्रशासन अपना काम कर रहा है। फिलहाल मामले की जांच जारी है और पुलिस ससुराल पक्ष की भूमिका की गहनता से पड़ताल कर रही है। प्रदेश सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत ही जांच और कार्रवाई की जाएगी। दर्शकों, इस मामले में आगे क्या होगा उस पर हमारी नजर रहेगी, लेकिन आपको क्या लगता है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहें डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। नमस्कार, जय हिंद।